सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसे योद्धा से मिलाना चाहता हूं जिसका नारा रहा है हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत दिखाता है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए सामने आता है। दीप्ति बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। हमें बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली, बम्बई की रहने वाली हैं आप? जी मैं मुंबई से हूँ। आप क्या काम करती थी? जब भी मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ था तभी मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी। क्या उम्र थी? क्या उम्र थी आपकी? 16 साल की थी। जी। कैसे पता चला आपको? जनरल प्रैक्टिशनर ने एक्सरे करवाया तो इसे आपका जो ऊपर का लोब है वो पूरा खराब हो चुका है और आपको निकालना पड़ेगा। लंग्स, फेफड़े में। तो आप बहुत घबरा गई होंगी उस वक्त? नहीं। आप नहीं घबराई थी? नहीं घबराई थी। फिर? एक्चुअली पेरेंट्स और फैमिली इतनी ज़्यादा घबराई थी तो अगर मैं भी घबरा जाती तो मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो फिर हमने ऑपरेशन करवाया। हाँ। तो ऑपरेशन करते समय उन्होंने ये मतलब उन्हें पता चला कि अपर लोब के साथ जो लोअर लोब है उसका ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा खराब है। तो उन्होंने वो वैसा ही छोड़ दिया अंदर और थोड़े साल बाद ये पता चला कि वो आधा भी खराब हो गया और राइट का अपर भी खराब हो गया। अरे बाप रे। फिर उसका इलाज चलता रहा? जी मैंने 6 साल दवा ली है। 6 साल? MDR की। जी उसमें आई थिंक 400 इंजेक्शन से ज्यादा। 400 इंजेक्शन? जी। और उसके बाद जब ये नहीं हो रहा था तो यहाँ के डॉक्टर्स ने सबने कहा कि सेकंड सर्जरी करना इज इम्पॉसिबल। कोई डॉक्टर नहीं था जो ऑपरेट कर सके मेरे ऊपर। मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप हर उस डॉक्टर के पास गए जो फेमस है, और तो उन्होंने कहा कि आप क्या पागल हो गए कि आपकी बेटी की केस ऐसी है, उसे खाना पीना खिलाओ, 6 महीने हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्यों उसके पीछे दवा के पीछे खर्चा कर रहे हो। तो आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं विजय जी, तो डॉक्टर ने आपको सीधा बोल दिया कि 6 महीना बचेंगी ये? उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशन कर भी कोई लेता है तो ये टेबल पे ही जाएगी, उससे अच्छा आप 6 महीना उसके साथ बिताओ, 6 महीने के बाद तो इसको जाना ही है। तो उस वक्त आपका क्या वजन क्या था उस वक्त आपका? 28 किलो। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीपाल दोषी है, तो उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने भी ये कहा कि 1% चांस है, आई विल गिव इट अ ट्राई, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। 1% ही? जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको करना है, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स करना है, क्योंकि कैसे था ना कि तकलीफ अगर होने वाली है तो व्हाई नॉट, क्योंकि बाकी के लोग जो सफ़र करते हैं हमारे परिवार, वो देखा नहीं जाता। मैं खून की उल्टियाँ कर रही हूँ, खा नहीं रही हूँ। तो आप चाह रही थी कि आप जो हो जाए जल्दी हो जाए, अच्छी हुई तो अच्छी, नहीं तो फिर व्हाटएवर। तो फिर आपने वो ऑपरेशन कराया? जी। और जब आप ऑपरेशन के लिए जा रही थी आपको क्या लग रहा था, क्योंकि 1% बचने का चांस है? स्पीकिंग मैं गाना गा रही थी तभी, एंड आई वाज मैं बहुत कौन सा गाना गा रही थी, मुझे ये पूछना। मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैं गाना गा रही थी। तो फिर याद करिए, हमको भी बता दीजिए। वो गाना बड़े काम का है। तो मेरे पेरेंट्स वाज लाइक कि मतलब क्या, मतलब तुझे कुछ नहीं, मतलब मैं आ रही हूँ वापस, आई एम जस्ट कमिंग, थोड़े घंटे में आ रही हूँ। तो वो कुछ 4 घंटे की सर्जरी थी, लेकिन कुछ 8 घंटे लगे। तो डॉक्टर ने जब ओपन किया तो उन्होंने देखा कि सब पेट तक वो सब फैला है, तो ही कांट डू एनीथिंग। ही जस्ट थॉट कि मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट गिव अप। लेकिन उन्होंने भी थोड़ी विल पावर दिखाई, उन्होंने किया। और देन उन्होंने कहा कि 3 दिन वेंटिलेटर पे रहेगी पेशेंट, फिर उसके बाद ही बता सकते हैं चांसेस। लेकिन मैं इवनिंग में होश में आई एंड सेकेंड डे आई वॉज आउट ऑफ द ICU। वाह। तो इस वक्त एक लंग आपका नहीं है? नहीं। और वो भी हाफ है, आधी है? हाँ। तो आपको फिर तकलीफ होती है, भागने वागने में तकलीफ होती है? मैं भागती नहीं हूँ, एकदम आराम से, हर चीज आराम से जी। और मेरी स्टोरी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी इंस्पायरिंग है। हाँ, जो लोग होप्स, क्योंकि जब मैं एडमिट होती थी हॉस्पिटल्स में ना, मेरे सामने पेशेंट्स ने खुदकुशी करते देखा है मैंने। मतलब मैं इस बेड पे सामने की पेशेंट उठ के खिड़की से बाहर कूद गई। मतलब इतनी सारी डेथ्स देखी है मैंने। तो तभी मैंने सोचा कि अगर भगवान मुझे इससे बाहर निकाल रहा है ना, तो किसी मकसद की वजह से निकाल रहा है। तो इसलिए मैं टीबी के अवेयरनेस के लिए, या फिर पेशेंट्स अगर कोई है उनको प्रेरणा मिले, उनको प्रेरणा मिले। हाँ जी।
और फिर आपकी जिंदगी आगे बढ़ी? आगे मतलब मैं जब भी ये बीमार थी तो ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे सर्चिंग ये वो, तो चैटिंग करते समय आई मेट जो अभी मेरे हस्बैंड है, उनसे मैं मिली। नीरज, why don't you join us over here? Please come, please come. Come, बैठो। तो क्या बात होती थी आपकी इंटरनेट पे? मुझे आपके रोमांस में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तभी रोमांस नहीं था, तभी वो फ्रेंड्स। अच्छा। मैं सब शेयर करती थी उनके साथ। आपकी बीमारी के बारे जी, में जी, जी। उनको आपने बताया था पूरा? जी। मिले, आप लोग मिले नहीं थे कभी? नहीं। फिर आगे की बात आगे कैसे बढ़ी? तो उन्होंने मुझे मैं बड़ा शादी क्यूरियस के हूँ, आगे लिए कैसे बढ़ी? प्रपोज किया। हाँ। लेकिन क्या बात थी इनके बारे में जो आपको लगा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? he was my best friend. He is my best friend. He is your best friend. और इनके बारे में क्या चीज लगी आपको लगा कि इनसे आपको शादी करना है? इसने तो बहुत अभी फास्ट बता दिया सब कि किससे गुजरी। I have literally shared the pain. आप उनके साथ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। और पेरेंट्स के सामने तो उसको हैप्पी रहना था, खुश रहना था। खुश रहना था। आपको वो दर्द दिखाती थी अपना? हाँ, उसने इतना पेन सफ़र किया है लाइफ लाइफ में, और मैं इनसे बहुत सीखा हूँ। Right now you can say I am nervous. She is not. So for me she is the strongest woman in this world. और क्या खास देखा आपने इनके बारे में? मैंने तो देखा ही नहीं था उसको। मैंने फोन पे प्रपोज किया था। अच्छा, फोन पे प्रपोज? बिना देखे प्रपोज किया। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, फोटोग्राफ भी नहीं देखा था? वो मुझे भेजती नहीं थी फोटो। तो आज पता चला कि लव इज ट्रूली ब्लाइंड है। हाँ? आपके जो इन-लॉज हैं, नीरज के पेरेंट्स, उनको भी पता है पूरा आपके बारे में? जी, जी। उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी? और दिक्कत इन द सेंस दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंसर्न था कि फिक्र थी उनको? फिक्र थी कि मैरिड लाइफ यू नो हाउ इट इज़ की। लेकिन मैं आपको मेरे इन-लॉज के बारे में एक बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने मेरे डैडी से जब शादी करते यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि क्या दूँ क्या लूँ ये सब, उन्होंने इतना बोला कि आपकी बेटी अभी मेरे घर आ रही है तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी केयर मुझे कैसे करनी है। क्या बात है। चलिए, हमें बड़ी खुशी है कि आपको जीवन साथी मिला, और नीरज जी आपको भी इतना खूबसूरत जीवन साथी मिला। बहुत ही कमाल की कहानी है आपकी, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो टीबी के मरीज़ हैं उनको आपकी कहानी से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।